हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी एंड डीएसबी एस्पिरेंट्स। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से डीएसएसबी के पोस्ट कोड 2/17 के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि डीएसएसबी पोस्ट कोड 2/17 के स्टूडेंट जानते हैं कि 15 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक उनके ई डॉसियर भरे जा रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जिन्हें अभी भी डाउट है कुछ कि कैसे भरना है, किस अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसकी जगह क्या अपलोड कर सकते हैं, उनके कुछ डाउट्स हैं। तो आइए इस वीडियो में हम उनके डाउट्स पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम डीएसएसबी के ORS मॉड्यूल्स में लॉगिन कर लेते हैं। उसमें ई डॉसियर में क्लिक करते हैं। ई डॉसियर में क्लिक करने के बाद उसमें DSSB 2/17 ग्रेड 4 में हम क्लिक करते हैं और सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारा ई डॉसियर का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले पेज में है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपको अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर आपका चेंज हो गया तो वो आप इसमें अपडेट कर सकते हैं और इसके बाद आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं। इसके बाद आपका पेज खुलता है। सबसे पहले आपको फ़ोटो अपलोड करनी है जो कि मैंडेटरी है। फ़ोटो का साइज़ दिया है कि आपका साइज 40 KB होना चाहिए और मैक्सिमम विथ एंड हाइट का भी इसमें ध्यान रखने के लिए बोला है कि मैक्सिमम विथ 110 पिक्सल्स होनी चाहिए और मैक्सिमम हाइट 140 पिक्सल्स होनी चाहिए। तो इसमें आप क्या कीजिए कि सबसे पहले अगर आपके पास विथ और हाइट में दिक्कत आ रही है तो ऑनलाइन PicResize.com पर जाके आप अपने पिक को विथ एंड हाइट को मेंटेन कर सकते हैं। अपने जो भी इसमें गिवन विथ दी है 110 पिक्सल से लेके 140 पिक्सल्स हाइट की उसमें। लेकिन आप ध्यान रखना कि आपके जो उसकी जो 40 KB से ज़्यादा ना हो पिक्स फ़ोटो। और इसके बाद हमें फिर सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर के लिए भी इन्होंने मैक्सिमम साइज दिया है 20 KB और मैक्सिमम विथ दी 140 पिक्सल्स एंड मैक्सिमम हाइट दी 110 पिक्सल्स। तो इसे भी हम PicResize.com से जाके हम इसे अपना एडिट कर सकते हैं और एडिट के बाद इसे अपलोड कर सकते हैं। और वहाँ पर JPG फॉर्मेट हम चूज करेंगे क्योंकि इसमें JPG फॉर्मेट में ही अपलोड करने के लिए कहा है DSSB ने। इसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है हमारा आधार कार्ड, जो कि ऑप्शनल है। आप चाहे तो अपलोड कर सकते हैं, नहीं आपको अपलोड नहीं करना तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल है। इसके बाद हमारा आता है 10th सर्टिफिकेट जो कि मैंडेटरी है। तो आप इसमें 10th सर्टिफिकेट में बहुत लोगों के ये डाउट्स थे कि हमें ओरिजिनल अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स या फिर हम स्कैन करके उस पर साइन करके फिर हमें अपलोड करने हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप ओरिजिनल अपलोड कीजिए और उसका आगे में वीडियो अंत तक देखते रहिए। मैं आपको उसका एक सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे आपका वो डाउट 100% क्लियर हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिन भी लोगों के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं अपने 10th के, उनकी कलर आप अपनी कॉपी स्कैन कीजिए और इसमें आपको PDF में अपलोड करने हैं। और ध्यान ये रखना है कि आपका 2 MB से ज़्यादा साइज ना हो। उसके बाद आपको थंब इम्प्रेशन करने हैं जिसके लिए भी उन्होंने आपको साइज दिया है 40 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उसकी विथ दी है 110 पिक्सल्स और हाइट दी है 140 पिक्सल्स। तो इसे भी आप PicResize.com से ऑनलाइन किसी भी ब्राउज़र में आप इसे URL को डाल के आप इसे एडिट कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, इसमें कन्फ्यूजन ये आता है बच्चों को कि हमें लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाना है या राइट हैंड थंब इम्प्रेशन लगाना है। जैसे कि 27 जुलाई 2017 को DSSB का नोटिस आया था ई डॉसियर में अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स किस तरह से अपलोड करने हैं। तो वहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपको DSSB में थंब इम्प्रेशन में राइट हैंड थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। तो जिन्होंने भी राइट अभी तक नहीं सबमिट किया है वो राइट हैंड थंब इम्प्रेशन इसमें अपलोड कर दें। और इसके बाद OBC क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है। जो भी लोग OBC क्रीमी लेयर में आते हैं वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में, जो कि इफ़ एप्लीकेबल है आप आगे भी नहीं तो आपको सबमिट करने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डिग्री, ये 12th लेवल की पोस्ट है तो आपके पास आप करना चाहें तो इसे अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो इसे ब्लैंक छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद 8th कॉलम है कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड जो कि मैंडेटरी है। तो इसमें भी आपको कन्फ्यूजन है कि हमको रिटन एग्जाम की जो भी एडमिट कार्ड की जो कॉपी वो अपलोड करनी है या स्किल टेस्ट की। तो आप एक PDF बनाइए जिसमें दोनों पेजों को आप मर्ज कर दीजिए और उस पेज की PDF को, जो कि ध्यान रहे कि 2 MB से ज़्यादा ना हो, उसे आप अपलोड कर दीजिए और साइड में रिमार्क डाल दीजिए एडमिट कार्ड ऑफ बोथ रिटन एग्जाम एंड स्किल टेस्ट। और इसी प्रकार थंब इम्प्रेशन में भी आप राइट हैंड थंब इम्प्रेशन लगा जरूर रहे लेकिन आप रिमार्क्स में डाल दीजिए राइट हैंड थंब इम्प्रेशन। इसके बाद आप नेक्स्ट करके आप नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे तो आपके पास सबसे पहले जिसकी भी अगर कैटेगरी है तो उसके बारे में डिटेल्स मांगी जाएगी, नहीं तो उनके में डायरेक्ट नेक्स्ट पेज खुलेगा। अगर जिसको कैटेगरी का कुछ भी है तो वो आप उसमें वो सबमिट डिटेल्स भर के अपनी PDF फाइल अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है आपका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो कि 12th है। तो इसमें आपको परसेंटेज जो आपने ऑलरेडी फॉर्म्स में भर रखी थी। इसके बाद आपको
क्वालिफिकेशन नेम और आपको डेट ऑफ डिक्लेरेशन फाइनल रिजल्ट भरना है, जो कि आपकी मार्कशीट में नीचे लेफ्ट कॉर्नर में दी होती है, और आपको इंस्टीट्यूट का नाम भरना है जो कि आप भर सकते हैं। फिर आपको चूज करना है कि आपका जो स्कूल था जहाँ से आपने 10th 12 जो भी किया करा था वो प्राइवेट था या गवर्नमेंट था। गवर्नमेंट है तो आपको कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने प्राइवेट से किया है तो फिर आपको वहाँ पे एफिलिएशन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। जिन स्टूडेंट्स ने सीबीएसई से किया है वो सीबीएसई की साइट से जाके एफिलिएशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, और वो कलरफुल आप उसे स्कैन करके इस यहाँ पे पीडीएफ फाइल बना के अपलोड कर सकते हैं। जो किसी और बोर्ड से हैं वो या तो अपने स्कूल से जाके एफिलिएशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद उसे पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा ऑप्शन खुलता है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसमें आपको 10th पास की जो सर्टिफिकेट वो अपलोड करना है जो कि मैंडेटरी है, और इसमें आपको सब्जेक्ट्स भी भरनी है तो सब्जेक्ट्स भरें। और जो सीबीएसई से हैं उनका सीजीपी आया होगा तो सीजीपी में वो मैक्सिमम मार्क्स 10.0 डाल सकते हैं, और मार्क्स ऑफ 10 में जो भी इनकी जैसे किसी की 9.8 सीजीपी आई है तो वो 9.8 सीजीपी डाल सकते हैं, और रिमार्क्स में आप डाल सकते हैं 9.8 सीजीपी आउट ऑफ 10। और उसमें सीबीएसई एक देती है कि फॉर्मूला देती है कि आप कैसे सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 9.8 अगर किसी की सीजीपी है तो 9.8 इंटू 9.5 करके 93.10% किसी की बन जाती है। जिस प्रकार तो आप जिसकी जैसी बन रही है वो वैसे अपलोड कर दें। फिर मार्कशीट सीबीएसई एक ही मार्कशीट देता है 10th क्लास की, तो आप दोनों में एक ही फाइल का पीडीएफ बना के अपलोड कर सकते हैं। फिर 12th क्लास सर्टिफिकेट मांगा है 3rd ऑप्शन जो कि मैंडेटरी है, उसमें भी आप सब्जेक्ट डिटेल भर के मैक्सिमम मार्क्स 500 मार्क्स का होता है, उसमें आप मैक्सिमम मार्क्स में मार्क्स ऑफ 10 भर के आप अपना रिमार्क्स में परसेंटेज डाल सकते हैं अगर आपको डालना है, नहीं तो आप उसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, और उसकी सर्टिफिकेट की आप कॉपी एक पीडीएफ फाइल बना के इसमें अपलोड कर देंगे। इसके बाद आता है हमारा मार्कशीट 12th क्लास की। 12th क्लास की मार्कशीट भी आप अपलोड कर सकते हैं, सब्जेक्ट और डिटेल और मैक्सिमम मार्क्स तो सेम ही रहेंगे, तो आपको बस मार्कशीट इसमें अपलोड करनी है। इसके बाद आता है एडमिट कार्ड का फर्स्ट पेज, जो कि आपने जब एग्जाम दिया होगा तो इन्विजिलेटर के साइन के साथ आपने वहाँ थंब इम्प्रेशन लगाया होगा, साइन किए होंगे, फोटो चिपकाया होगा, तो वो आपको स्कैन करके पीडीएफ में अपलोड करना है। तो आप उसको अपलोड कर दें। जिसके पास नहीं है तो वो एफआईआर की कॉपी लगा सकते हैं, और अपना जो एडमिट कार्ड है ऑनलाइन वो लगा सकते हैं कि मेरे जो एडमिट कार्ड है वो खो गया था, तो वो यहाँ पे आप पीडीएफ फाइल बना के अपलोड कर सकते हैं। और रिमार्क्स में आप डाल दें अगर आपको डालने वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है कि रिटन एग्जाम एडमिट कार्ड। और फिर है हमारा 6 नंबर की स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड फर्स्ट पेज, जो कि मैंडेटरी दिया है डीएसएसबी के द्वारा। इसमें भी आप अगर आपके पास है, आपने संभाल के रखा हुआ है, तो आप उसे पीडीएफ फाइल बना के अपलोड कर सकते हैं, स्किल टेस्ट एडमिट कार्ड रिमार्क्स डाल सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो इसकी एफआईआर कॉपी लगा सकते हैं कि मेरा डीएसएसबी का पोस्ट कोड 2/17 का एडमिट कार्ड खो गया है, और इसके लिए वो एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं, और उस एफआईआर की कॉपी इस यहाँ पे पीडीएफ फाइल में अटैच कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट पेज खुलता है उसमें हमें डिटेल्स देनी होती हैं। लिस्ट ऑफ अदर मिसलेनियस डॉक्यूमेंट्स इफ एनी मैक्सिमम 7। तो इसमें आप 7 डॉक्यूमेंट्स कोई भी ऐसे अटैच कर सकते हैं जो आपको वहाँ ऑप्शन नहीं दिया डीएसएसबी ने, लेकिन आपको लगता है कि वो डिटेल्स आपको डीएसएसबी को प्रोवाइड करनी है। तो इसमें जैसे आप पैन कार्ड अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, किसी के फादर्स नेम में करेक्शन है तो उसका अगर उन्होंने एफिडेविट बनवा लिया है तो आप यहाँ अटैच कर सकते हैं उसको। और हाँ, एक कन्फ्यूजन और थी कि राइट हैंड थंब में बहुत लोग कन्फ्यूज थे, किसी को राइट बताओ तो वो कहता लेफ्ट क्यों नहीं, लेफ्ट कर दिया मैंने। तो अब अगर आपने नहीं भरा तो आप क्या करें, आपने पहले तो राइट हैंड थंब इम्प्रेशन अपलोड कर दिया, यहाँ पे आप थंब इम्प्रेशन में एक पेज पे दोनों हैंड्स के थंब इम्प्रेशन लगा के उसकी पीडीएफ फाइल बना के यहाँ पे अपलोड कर दें, और रिमार्क्स में डाल दें लेफ्ट एंड राइट हैंड थंब इम्प्रेशन। उसके बाद बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन थी, सबसे मेन कन्फ्यूजन ये थी कि हम ओरिजिनल स्कैन करें या फिर हम जीरोक्स करा के उस पर सेल्फ अटेस्टेड एंड साइन करके देन उसकी पीडीएफ बना के अपलोड करें। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप जो पहले जो डीएसएसबी ने ऑप्शन दिया वहाँ पे आप ओरिजिनल स्कैन करके अपलोड कीजिए। यहाँ पे जब 7 आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो भी अदर्स डॉक्यूमेंट है, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप एक सबके पहले जीरोक्स करें अच्छी सी बिल्कुल साफ, ब्लैक एंड वाइट भी चलेगी, उस पर आप अपना सेल्फ टेस्टेड करके साइन कीजिए। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स की एक पीडीएफ बनाइए जो कि 2 MB से कम होनी चाहिए। अगर आपकी 2 MB से ज़्यादा है तो ऑनलाइन बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो पीडीएफ साइज रिड्यूसर्स के नाम से पोर्टल से जाके आप उस पीडीएफ का साइज कम कर सकते हैं, जो कि फिर आप 2 MB से कम हो जाएगा तो आप उसे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपका डिक्लेरेशन आता है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की अपने ई डॉसियर में वो करेक्ट है, और
आप सारी एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है एडवर्टाइजमेंट वो आप फुलफिल करते हैं और आपने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन डीएसएसबी को प्रोवाइड नहीं किया, इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। सबमिट में क्लिक करने के बाद आपका ई डोसियर भर जाएगा और आपको एक ई डोसियर नंबर अलॉट कर दिया जाएगा, जो भी जिसका भी वो सबको अलग अलग मिलेगा। ई डोसियर के बाद आपका यानी कि ई डोसियर भर गया, आपके पास कोई मैसेज नहीं आएगा कि आपका ई डोसियर भर गया है। आपको वेबसाइट पे ही लिखा आएगा कि डीएसएसबी ऑनलाइन सेज योर ई डोसियर हैज़ बीन सबमिटेड। आपको वहीं से पता लगना है और अगली बार जब आप ORS मॉड्यूल को लॉग आउट करने के बाद लॉगिन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जब ई डोसियर नंबर आएगा यानी कि आपका ई डोसियर भर चुका है। तो इसमें इंपॉर्टेंट डाउट्स ये थे कि हम सेल्फ अटेस्टेड करें या ओरिजिनल करें, तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप पहले ओरिजिनल स्कैन करके उन्हें अपलोड कर दें, फिर लास्ट में जो 7 अदर्स डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने के लिए देता है डीएसएसबी, उसमें आप सारे डॉक्यूमेंट्स की 10th 12th अगर किसी का सर्टिफिकेट तो कास्ट या किसी के पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट वो अटैच करना चाहता है वो, और भी कोई सर्टिफिकेट जो मतलब डीएसएसबी के ऑनलाइन एडमिट कार्ड अगर किसी के पास है वो, जो भी आपको सबमिट करना आप एक पीडीएफ बनाइए, उसकी सेल्फ अटेस्टेड साइन कीजिए और पीडीएफ को अपलोड कर दीजिए, साइड में रिमार्क्स में डाल दीजिए सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट। तो इससे आपका क्या होगा कि आपने ओरिजिनल भी सबमिट कर दिया, अगर ओरिजिनल में आपके वहाँ पे चेक होंगे तो ओरिजिनल भी चेक हो जाएंगे और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए होंगे तो सेल्फ अटेस्टेड मिल जाएंगे। दिस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन, जो कि मुझे लगता है कि जो लोग इसमें कन्फ्यूजन वो ये कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और थंब इम्प्रेशन में भी आप लेफ्ट एंड राइट हैंड की थंब इम्प्रेशन इन 7 डॉक्यूमेंट में पीडीएफ बना के अपलोड कर सकते हैं, तो उन्हें जो भी चाहिए होगा तो वो उनके हिसाब से, और पीडीएफ में बहुत क्लियर इमेज में आप पीडीएफ में थंब इम्प्रेशन बनाइए, क्योंकि जब उन्होंने जो दिया है कि 40 KB जो उन्होंने दिया है कि मैक्सिमम से 40 KB होनी चाहिए, उसमें आपको ऐसा लगेगा, आप देखेंगे कि आपका जो थंब इम्प्रेशन है वो पूरा सा फैला हुआ है, उसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो कभी लगता है कि मैं अपलोड कर दूं, क्या ही मेरा थंब इम्प्रेशन ढंग से दिखेगा डीएसएसबी वालों को। तो उसके लिए आपका ये सॉल्यूशन, आप क्लियर एकदम अपने फ़ोन से या किसी से भी स्कैन कीजिए अपने जो भी थंब इम्प्रेशन, उन्हें पीडीएफ बना के 1 to 2 MB जो भी आपको रखना है वो आप अपलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपके जो भी इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में। अभी 26 सितंबर 2020 हो रही है, 3 दिन और हैं, जिन्होंने भी अभी सबमिट नहीं किया है वो चाहे तो इस तरह से एडिट करके उसे फाइनल सबमिट कर सकते हैं। जिन्होंने सबमिट कर दिया है उन्होंने डीएसएसबी उनको मतलब चेक करेगी उनके डॉक्यूमेंट सही होंगे, तो डीएसएसबी वैसे तो ई डोसियर का मौका देती है, अगर किसी के कोई ब्लर भी है तो वो भी उसका भी मौका देती है कि आप दोबारा सबमिट कर दीजिए, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। बाकी लेट्स सी इसका रिजल्ट कब आता है। तो ई डोसियर में इतनी ही जानकारी देनी थी आज मुझे। थैंक यू, धन्यवाद।